देश सरकार भले ही देश के चौथे स्तंभ यानी कि पत्रकारों की सुरक्षा की बात करती हो, लेकिन ऐसे तमाम मामले लगातार सामने आ रहे हैं जहां पत्रकारों को खबर छापने पर डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और उनके साथ बदसलूकियां भी हो रही हैं। प्रदेश सरकार लगातार इस तरह के मामलों में सख्त है और कार्यवाही के सख्त निर्देश भी दिए हुए हैं, लेकिन ऐसे कई दबंग हैं जो अब खबर छापने से तिलमिला जाते हैं और वह मारपीट, धमकी और तमाम ऐसे हथकंडे अपनाकर पत्रकारों की कलम को दबाने का प्रयास करते हैं, जिससे वह स्वतंत्रता से समाचार न लिख सके। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं अटल संदेश। कुछ ऐसा ही मामला शहडोल जिले के जयसिंह नगर क्षेत्र से सामने आया है, जहां पर एक पत्रकार पंकज पांडे को शराब माफियाओं के खिलाफ खबर छापना भारी पड़ गया। ये शराब माफिया शराब कारोबारी रंजीत गुप्ता हैं, जिन्होंने पंकज पांडे को न सिर्फ धमकाया बल्कि यह भी खुली धमकी दी कि वह इतने रसूखदार हैं कि किसी भी मामले में उन्हें फंसा सकते हैं। हमारे पास वह तमाम तथ्य हैं, वो विजुअल्स हैं जिन्हें देखकर आप भी रंजीत गुप्ता नामक इस शराब ठेकेदारी की वो करतूत देख सकते हैं। इस शराब ठेकेदार के गुर्गों के साथ इसकी दबंगई देख सकते हैं कि किस तरीके से पहले वो धमकाता है और जब पत्रकार पंकज पांडे इस पूरी घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग करने लग जाते हैं अपने मोबाइल कैमरे पर, तो झपट्टा मारकर उनका कैमरा भी छीन लेता है, मोबाइल फोन भी छीन लेता है। पंकज पांडे ने बताया कि वह लगातार शराब की अवैध बिक्री और क्षेत्र में तमाम स्तर पर चल रही ग्रामीण क्षेत्रों में पैकारी की खबर छाप रहे थे, लगातार इस मुद्दे को प्रशासन के सामने ला रहे थे, कार्यवाही की मांग कर रहे थे, जिससे रंजीत गुप्ता नामक शराब ठेकेदार इससे बुरी तरह नाराज था और वह मौका पाते ही उन्हें दबाने का प्रयास किया, धमकाने का प्रयास किया। पंकज पांडे ने बताया कि उनके साथ बदसलूकी की गई, उन्हें धमकाया गया, जिसकी शिकायत भी पंकज पांडे ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में लिखित रूप से दर्ज कराई। पंकज पांडे ने अपनी लिखित शिकायत में जहां कार्यवाही की मांग की है, वहीं अपनी जान को भी खतरा बताया है। बड़ा सवाल यह है कि क्या ये रसूखदार ठेकेदार, शराब ठेकेदार, क्या इस तरीके से पत्रकारों का दमन करते रहेंगे? ऐसे तमाम मामले देश प्रदेश में कई बार सामने आ चुके हैं, जहां पर इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं और घटनाओं के बाद प्रशासन ने सख्त एक्शन उठाया है। लेकिन सवाल यह भी है, क्या चौथा स्तंभ इस स्तर पर चौथे स्तंभ के साथ घटनाएं होती रहेंगी और क्या घटनाओं के बाद ही प्रशासन संज्ञान लेगा? बड़ा सवाल यह भी है कि प्रशासन के वह तमाम आला अधिकारी जिनकी नाक के नीचे इस तरह के कारोबार संचालित होते हैं और कलमकार इन मुद्दों को अधिकारियों के सामने लाते हैं, उजागर करते हैं, उनकी करतूतें सब सामने आती हैं, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? बल्कि यह दबंग इतने रसूखदार बन जाते हैं, अपनी ऊंची पकड़ का इतना दावा करते हैं कि वह खुलेआम धमकाने से बाज नहीं आते। आखिर इन दबंगों को, इस तरह के शराब ठेकेदारों को किसकी सह है, इस पर भी ध्यान देना आवश्यक है। अगर इस तरह की घटनाओं पर अंकुश न लगा, प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दिया, तो निश्चित रूप से भविष्य में किसी भी पत्रकार के साथ बड़ी घटना कारित हो सकती है। जी, मैं पंकज कुमार पांडे जयसिंह नगर वार्ड क्रमांक 2 का निवासी हूँ। बस स्टैंड से थोड़ी दूर पर ही मेरा घर है और मैं लगभग जैसे ही घर से निकलता हूँ तो बस स्टैंड आना हो ही जाता है। एक दिन की बात है कि रात में 17 तारीख की 12 बजे रात में मार्केट आया, बस स्टैंड के पास टहलते हुए देखा कि शराब की दुकान खुली हुई है। चूँकि मैं पेशे से पत्रकार हूँ तो मैंने तुरंत वीडियो बनाया और वीडियो बना करके आबकारी विभाग के जो निरीक्षक हैं त्रिपाठी जी, उनको भी व्हाट्सएप किया और थाना प्रभारी जी भी व्हाट्सएप किया और दूसरे दिन उस वीडियो को मैं न्यूज़ प्रकाशन में कर दिया, जेड न्यूज़ में, और नेशनल न्यूज़ से मैं पत्रकार हूँ। तो
तो जो न्यूज़ में प्रकाशन तो हो गया, जैसे वो न्यूज़ हाईलाइट हुआ तो कल रात्रि में मैं एक जगह निमंत्रण से आ रहा था, रात में बस स्टैंड होते हुए, तो वहाँ के जो कर्मचारी या पार्टनर है रंजीत गुप्ता करके है, तो वो मेरे को डायरेक्ट माँ की गाली देने लगा और बोला तुम्हारे ऊपर मैं लूट का केस लगा दूंगा, तुम 11:30 बजे रात 11 बजे रात बाज़ार में रहते हो, मेरा रैकिंग कर रहे हो, पैसा 4 लाख 5 लाख रहता है, यहाँ से हम ले जाते हैं नगद, तो तुम उसको लूटने की तैयारी में हो। इस तरह का आरोप लगा कर मेरा मोबाइल भी छीनने का प्रयास किया और गाली गलौज भी मेरे साथ किया। उसी को मैं आज पुलिस अधीक्षक महोदय जी के पास आवेदन देने आया हूँ। चूँकि मैं जयसिंहनगर थाने में भी गया था आवेदन करने, तो वहाँ वो भी पहुँच गया, बोला अगर इनका आवेदन लिखोगे तो मेरा भी लिखोगे लूट मार का। तो मैं वहाँ आवेदन नहीं किया हूँ जयसिंहनगर थाने में, डायरेक्ट आकर के पुलिस अधीक्षक महोदय जी के यहाँ आवेदन किया हूँ। आप पुलिस से क्या मांग करते हो? पुलिस से मांग करता हूँ कि वो जो पैबकारी कर रहा है अवैध रूप से बिक्री, उसका रोक लगवाया जाए और हमारी सुरक्षा दी जाए, क्योंकि उसके पास 8-10 आदमी हर समय रहते हैं, किसी भी समय मारपीट कर सकता है, झूठे मुकदमे में फंसा सकता है।